आज हम आपको जनरल की कुछ स्पेशल एंट्रीज सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल की चीजें हैं, हम उन्हें आसान करने की कोशिश करेंगे। तो जनरल जब भी स्टार्ट करेंगे बेसिक्स हमेशा दिमाग में होने चाहिए। वो बेसिक्स क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, इधर लिख रहा हूं कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और लायबिलिटीज रेवेन्यू और कैपिटल क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट तो इंक्रीज, डेबिट को डेबिट करेंगे इंक्रीज, डेबिट को क्रेडिट करेंगे तो डिक्रीज होता है। इन द सेम वे क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज और डेबिट करेंगे तो डिक्रीज होता है। अब पहला ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, तो वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं वही पढ़ाऊंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट आ गया रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ₹6,000। तो आपको मालूम होगा रेंट ड्यू मतलब देना था बट दिया नहीं, चलिए आउटस्टैंडिंग। रेंट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। रेंट क्या मान ली, रेंट इज एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या बढ़ गई हमारी लायबिलिटी, विच टाइप ऑफ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट। जो रेंट नहीं पे किया वो क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, रेंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट क्यों हुआ डेबिट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। मीन रेंट ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट 6,000। अब इसके बाद होती है अक्रूड इंटरेस्ट। कुछ भी इस पे कुछ भी हो जाए, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, तो क्या एंट्री करेंगे। अगर आपने रेंट की जगह वेजेस लिख दिया तो क्या होगा, बात वही है, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, और नहीं पे किया तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग। सिंपल वे में हर क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ₹500। अगर इसकी ट्रांजेक्शन करें तो कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट मिलना है, जो मिलना है मिल रहा है, मान ली क्या है, रेवेन्यू, क्या है मान ली रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, क्या है रेवेन्यू, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट, बट मिला नहीं, मिलना है, जो मिलना है क्या होता है एसेट, और एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या एंट्री करेंगे आप, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब मैं पूछूं आपसे कि अक्रूड कमीशन, क्या बोलूं मैं, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बात नहीं होती, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब मिलना था मिला नहीं। तो कमीशन हमारी क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है हमारी, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, और नहीं मिला तो हमारे लिए क्या है, एसेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्या होता है, अक्रूड। क्या एंट्री करेंगे हम, अक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन। तो अक्रूड डेबिट क्यों हुआ, एसेट, जो मिलना है मान ली क्या है, एसेट, जो देना है लायबिलिटी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एडवांस रेंट रिसीव्ड। एडवांस रेंट रिसीव, जब भी आप रिसीव करते हो तो कैश या बैंक के थ्रू ही करते हो। तो जब भी रिसीव करेंगे किसको डेबिट करेंगे हम,
कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप कैश में रिसीव कर रहे हो और हमें एडवांस मिल रहा है, तो एडवांस जो चीज मिले उसके लिए बाद में हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्या हमारे लिए, दैट इज अवर लायबिलिटी, क्योंकि इसके लिए हमें बाद में कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये क्या है, रेंट लायबिलिटी, हमें टू एडवांस रेंट या टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टू ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो मिल रहा है एडवांस वो लायबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको चीजें समझ में आती रही होंगी। अगर आप इन चीजों पर फोकस करते हो तो जनरल को बहुत ही आसान बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो कैपिटल आप 10% और कैपिटल आपकी है 55,000, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है, 55 का 10%। 55,000 का 10% कितना होगा बच्चों, 5,500। अब बात आती है कि इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट है क्या हमारे लिए, देना है। देखो, क्योंकि ओनर ने पैसा लगा रखा दुकान में, ओनर का पैसा दुकान में, तो ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओनर इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट देगा फर्म ओनर को इंटरेस्ट दे रही है। अगर फर्म इंटरेस्ट देना है फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट ही होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसको देना है इंटरेस्ट, ओनर को। मैं अपने आप को इंटरेस्ट कैसे दे सकता हूं, सपोज मैं ही ओनर हूं, मैं अपने आप को इंटरेस्ट कैसे दूंगा, तो हु रिप्रेजेंट्स ओनर, ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल। ओनर को देना है कैपिटल बढ़ाओ, ओनर से लेना है कैपिटल का करो, सीधी बात है। हम ओनर को दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ाना है, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। कितना हो, 5500। 5500 मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दैट इज ₹600। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, ओनर से इंटरेस्ट लेना है। अगर ओनर से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मान लीजिए क्या इनकम है भाई, इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब हम इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और किससे लेना है, ओनर से। हु रिप्रेजेंट्स ओनर, कैपिटल। तो आप यहां पर कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हो या ड्राइंग यूज कर सकते हो। कैपिटल या ड्राइंग, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों डेबिट हुआ, ओनर से लेना है, उसी कैपिटल को रिड्यूस करना है। 600। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेड टू सुरेश 500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड टू सुरेश ₹5,000 and discount received ₹200। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इनकी तो आप पास कर लेंगे नो डाउट, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन अमाउंट पर आपको कमांड है कि नहीं, ये मुझको भरोसा नहीं है। हम सुरेश को पे कर रहे हैं, हम लायबिलिटी को पे करते हैं, पे करेंगे, लायबिलिटी रिड्यूस होगी, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो हम सुरेश को डेबिट कर रहे हैं, सुरेश डेबिट। कैश में पे कर रहे हैं, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, सुरेश डेबिट टू कैश। एंड हमें डिस्काउंट मिल रहा है, पेमेंट करते हैं, पेमेंट जाती है तो डिस्काउंट आती है। पर्सन हु पेज मेक्स पेमेंट रिसीव डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। देख लीजिए आप, रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट,
आपने कितना पे किया, पेड 5000, आपने पे जो किया है 5000 पे किया है, देख लो आप लोग, पेड 5000 ही है एंड डिस्काउंट 200 है, तो टोटल ड्यू अमाउंट कितना था 5200। यहां ड्यू अमाउंट मिसिंग है, दो ही चीज होती है, ड्यू अमाउंट और पेड अमाउंट, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट। जैसे आपको सुरेश से 5200 लेना था, ये ड्यू अमाउंट है, आपने पे कितना किया, ये पेड अमाउंट है ना, दोनों का डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं आपको, मैं नाम भी चेंज करता हूं, पेड टू श्याम, पेड टू श्याम ₹6000 in full settlement of his claim ₹6200। देखो यहां पर ड्यू अमाउंट दे रखा है, उसका क्लेम कितना है 6200, you are paying 6000, it means you are receiving a discount of 200। आपको 6200 पे करना था और आप पे कितना कर रहे हैं 6000। पेड टू श्याम, जहां पेड है वो कैश में ही पे कर रहे हो, कैश में कितना पे कर रहे हो आप 6000। ड्यू अमाउंट कितना है 6200, रिटर्न और ड्यू अमाउंट कहां जाता है, रिटर्न में, तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया 200। आपको पे करना है 6200, आपने पे किया 6000, डिस्काउंट कितना मिला 200। ये बेसिक स्तर पर आपको दिमाग रखने की जरूरत है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हम आपको कुछ सिखाते हैं, सेलिंग की एंट्रीज। सपोज करिए आपने सुरेश को गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड टू सुरेश रुपीस, कॉस्टिंग रुपीस 10,000, costing rupees 10,000 for rupees 12,000। हमने गुड्स सुरेश को बेचा, गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स क्या है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। किसको बेच रहे हैं, सुरेश को, नाम है मतलब उधार बेच रहे हो, उधार बेच रहे हैं तो डेटर्स बढ़ते हैं, डेटर्स क्या है, एसेट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो किसको बेच रहे हैं, सुरेश को, सुरेश से हमें पैसा लेना है तो सुरेश क्या मान लिए, एसेट, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। कितने बेच रहे हैं 10,000, रिकॉर्ड करेंगे 12,000, गुड्स 10,000 के बेच 12,000। तो अब देखो ना सेल्स कितनी की, कितने की बेचा 12,000, सेल्स कितना बढ़ा, पैसा कितना लेना है 12,000, दोनों सही है। तो डाउट, नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है गुड्स सोल्ड टू सुरेश कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। आपको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, उससे ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। आपने सुरेश को बेचा, गुड्स एंट्री वही होगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कहीं भी यहां पेमेंट नहीं हो रही है, आप उधार बेच रहे हो, सुरेश को उधार बेच रहे हो, सुरेश आपके लिए एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो आपको एक फार्मूला सिखाते हैं, क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू द लिस्ट प्राइस, जिसको हम इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं, और इसमें हम माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, तो जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस। तो दिमाग में रखने वाली बात है, ये सेल या परचेज प्राइस है। तो हम यहाँ पर गुड्स को बेच रहे हैं, कॉस्ट कितना है 10,000, प्रॉफिट कितना है 20%, दैट इज 2,000, लिस्ट प्राइस कितना आ गया 12,000, अभी 12,000 पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है 600। तो आपने गुड्स कितने बेचा 11,400, तो यहां पर आप लिखेंगे 11,400, यहां भी कितना लिखेंगे 11,400। ट्रेड डिस्काउंट
रिकॉर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। Goods sold to Suresh 10,000 at profit of 20% less 10% trade discount and 2% cash discount. Suresh paid all money immediately मतलब तुरंत ही सारा पैसा पे कर दिया। तो जब तुरंत ही सारा पैसा आया तो नाम नहीं आएगा, तो ये आपने कैश में बेचा है, कैश आएगा। बड़ा सा क्वेश्चन आया, क्या आया? कैश। तो मैंने कहा पैसा आएगा तो डिस्काउंट जाएगा। डिस्काउंट हमारे लिए क्या? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट आ गया। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो हम एक बार कुछ अमाउंट देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। तो मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया था। कॉस्टिंग प्राइस 10,000 है, प्रॉफिट 20% है, इनवॉइस वैल्यू 12,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो आपकी सेलिंग प्राइस तो 11,400 आ गई। तो सेल्स में कोई दिमाग नहीं लगाना, 11,400 ही रखना है। अब उसका 2% क्या है? कैश डिस्काउंट। इसका 2% हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 जीरो हटा देंगे, कितना आएगा? 228 दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप इस अमाउंट में 228 माइनस करेंगे, मैं आपको माइनस करके भी दिखा देता हूं, तो आपका अमाउंट आएगा 11172 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस कैश डिस्काउंट को कंसीडर करना है कि डिस्काउंट उसी वैल्यू पर देंगे जिस वैल्यू को पे किया गया है। जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करें, सुरेश पेड ऑल मनी नहीं, हाफ मनी इमीडिएटली। मैंने क्या लिख दिया? हाफ मनी इमीडिएटली। अब क्वेश्चन चेंज होगा क्योंकि डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट को हाफ वैल्यू पे मिलेगा, तो पैसा कितना मिल रहा है? हाफ। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, हम मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा सेल्स तो मालूम है, सेम क्वेश्चन की तरह है। सेल्स कितना है? 11,400, बट आपको टोटल अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। 50% कैश और 50% क्रेडिट में बेच रहे हो आप। तो 50% कितना आएगा इसका? आई थिंक 5700। तो कैश डिस्काउंट हम उसी वैल्यू पे देते हैं जो वैल्यू आप पे कर रहे हैं। तो 2% आप इसी वैल्यू पे अप्लाई होगा, तो क्या पे कितना कर रहे हैं? 5700। अब आपको टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप जो वैल्यू पे कर रहे हैं डिस्काउंट उसी वैल्यू पे मिलेगा। तो 2 जीरो हटा देंगे, 114। अब आपको इनके सिखाते हैं, जब आप कैश बेच रहे हैं तो क्या आएगा? कैश कैसा आ रहा है और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। पैसा आता है तो डिस्काउंट जा रहा है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा। तो 50% में क्रेडिट में बेचा है तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे? डेटर्स। क्या बढ़ जाएंगे? डेटर्स। सुरेश से मैं कितना पैसा लेना है? 5700 अभी लेना है, तो सुरेश हमारे लिए क्या है? अभी एसेट है। कितने का एसेट है सुरेश? 5700, क्योंकि इस वैल्यू पर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट कितने अमाउंट का है? 114 दैट विल बी अपीयर इन डिस्काउंट साइड। तो आपको 5700 पे करना था। अगर आपने 114 नहीं पे किया तो आपको पे कितना करना पड़ेगा? 5586। आई होप ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया है। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, आपको समझने की जरूरत है। तो 1-2 बार आप इसको जरूर देख लेंगे मैंने क्या बोला, कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, गुड्स रिलेटेड एंट्रीज कुछ करेंगे कि गुड्स को अगर हम सेल्स के सिवा अदर कहीं यूज कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जैसे पहला पॉइंट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
अब इसमें केसेस लगेंगे, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 का है, तो बेसिक एंट्री ये होती है गुड्स हमारे कम हो रहे हैं, जब भी हमारा स्टॉक कम होगा हम परचेज को कैंसिल कर देंगे। गुड्स मतलब परचेजेस, तो आप क्या कैंसिल कर रहे हैं? परचेजेस। परचेजेस डेबिट है, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। कितने का गुड्स है? हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000। आपका गुड डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस है हमारा, क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000। अब बोला है केस 1, गुड्स वेयर नॉट इंश्योर्ड। गुड्स वेयर नॉट इंश्योर्ड, कोई इंश्योरेंस पर नहीं है, तो द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस डेबिट है, आप क्या करेंगे? क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए लॉस बाय फायर। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर से देख लें, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? अपोजिट करते हैं, डेबिट है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट, और बैलेंसिंग में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे भी लॉस होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? क्रेडिट। क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। किसी भी कॉन्सेप्ट से आप एंट्री को पास कर सकते हैं। अब हम केस 2 लिखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, इसका मतलब कुछ इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही क्लेम ऑफ ₹6,000। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया? जो भी है इसका ट्रीटमेंट हमें करना है, इस लॉस को यहां लिखेंगे। अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलना है तो क्या लिखेंगे आप? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, कितना मिलना है? 6,000। और कितना पैसा डूब गया वो कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जो पैसा मिल रहा है वो मान लो मिलना है, तो क्या मान लें? एसेट, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। किससे लेना है? इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा डेबिट, जो पैसा डूब गया और लॉस है, लॉस कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास से, अब आपको और भी पॉइंट दे सकता है, गुड्स गिवन एज सैंपल। गुड्स गिवन एज सैंपल, तो जब भी गुड्स की बात आएगी हमेशा कॉस्ट प्राइस को लेंगे। इसे कॉस्ट प्राइस है 5,000, सेलिंग प्राइस है ₹6,000। हम कौन सी प्राइस लेंगे? हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेंगे। क्या एंट्री करेंगे? टू परचेजेस। गुड्स को हम अगर सेल्स के सिवा अदर काम में यूज करेंगे तो हमारा परचेजेस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। किस प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से। तो सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमने गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दिया तो क्या एंट्री करेंगे हम? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, टेकन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम इसको? ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे? हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये सारे एंट्रीज थी जो मैंने आपको गुड्स से रिलेटेड बताई। इसमें कौन सी वैल्यू आती है? कॉस्ट प्राइस आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैड डेट्स। अब आ गया बैड ₹5,000 ड्यू फ्रॉम सुरेश, नाउ नॉट रिकवरेबल, नाउ नॉट रिकवरेबल। जो पैसा रिकवर नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारे क्या है? एक्सपेंस। तो मैं सुरेश से पैसा लेना था, वो पैसा हमारा डूब गया, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस। एंड एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो हम बैड डेट्स को क्या करेंगे? हम डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और हमें किसका अकाउंट क्लोज करना है? एक डेटर हमारा क्या हो गया? कम हो गया, उस डेटर का अकाउंट क्लोज कर देंगे। डेटर एसेट होते हैं, एसेट कम होते हैं तो क्या करेंगे? इनको क्रेडिट करेंगे टू सुरेश। मतलब इनकी क्या हो गई? बैड डेट डेबिट टू
दिया नाम लिख देंगे। अगर सुरेश दिया महेश है तो यहाँ पर महेश लिख देंगे। अब अगला पार्ट आता है कि अगर हमें सुरेश 5000 ड्यू फ्रॉम सुरेश who became insolvent and 20 पैसा इन ए रूपी, 20 पैसा लिखा जाए, परसेंटेज लिखा है, एक ही बात है। 20 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, उसके स्टेट से हमें कितना मिला 20 पैसा। मतलब 20 पैसा का मतलब क्या हो गया 20%। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हमें उसका अकाउंट क्लोज करना है, क्रेडिटर खत्म होंगे, एसेट खत्म होते हैं तो क्या होते हैं क्रेडिट। टू महेश, कितना लेना था महेश से 5000, कितना मिल गया हमारा कैश बढ़ जाएगा। अगर ऐसे बढ़ता है तो डेबिट, कितना मिला 20% दैट इज 1000, और कितना डूब गया दैट इज बैड डेट्स। अब आपको हम एक लास्ट स्टेप सिखाते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब यही क्वेश्चन आता है कि महेश जिसका पैसा डूब चुका है पहले से, मान लो एक कोई बंदा है रहीम है, उसका अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर रखे हैं पिछले सालों में, वो बंदा हमें रास्ते में टकरा जाता है हमसे और हमारे पैसे दे देता है, चाहे पूरा दे चाहे आधा दे, हमने उसका अकाउंट तो क्लोज कर रखा है, क्या उससे कोई उम्मीद है कुछ देगा हमें? नहीं, उसका अकाउंट क्लोज है। अब जो भी मिल जाए हमारा क्या है, चाहे पूरा पैसा मिले चाहे आधा मिले चाहे 10 ही रुपए मिले, हमारी क्या है इनकम है। तो वी कैन लिखते हैं ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम रहीम whose account were written off as bad in previous year। प्रीवियस ईयर्स में उसका अकाउंट क्या हो रखा था बैड, मतलब क्लोज हो चुका था, वो बंदा हमें पैसा मिल रहा है, डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, हमारी क्या इनकम है, जो भी मिल जाए वो इनकम है। कितना लेना था मैटर नहीं करता, कितना मिल रहा है इससे मतलब है। तो पैसा मिलेगा तो क्या बढ़ेगा कैश, कैश क्या है एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, जो पैसा मिल गया हमारी क्या है रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। उस रेवेन्यू का नाम क्या है टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो डूबा हुआ पैसा मिलता है तो आपको नाम नहीं ओपन करना है कैश टू सुरेश, कैश टू रहीम, कैश टू महेश नहीं करना, आपको क्या लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आई थिंक आपको ये टॉपिक जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। नमस्कार।